नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज के इस वीडियो में हम समय बोध टाइम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे क्लॉक में या वॉच में 12 नंबर्स है, 1 से 12। तो पहले देख लेते हैं कि उन्हें क्या बोलते हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को इसका ज्ञान ऑलरेडी होगा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 से 12 नंबर है एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। बिकॉज इन नंबर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे जब हम क्लॉक टाइम देखेंगे। अब देखते हैं कि जब मुझे बोलना है 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock एंड सो ऑन, उसे संस्कृत में कैसे बोला जाता है। सो 1 o'clock इज एकवादनम, 2 o'clock is द्विवादनम, 3 o'clock त्रिवादनम, 4 o'clock चतुर्वादनम, 5 o'clock पंचवादनम, 6 o'clock षड्वादनम। इवन दो 6 को षट बोला जाता है, यहाँ पे षड्वादनम, तो यहाँ पे षट प्लस वादनम एक संधि होके षड्वादनम, ट का ड हुआ है। उसके बाद है 7 o'clock सप्तवादनम, 8 o'clock अष्टवादनम, 9 o'clock नववादनम, 10 o'clock दशवादनम, 11 o'clock एकादश वादनम और लास्ट में 12 द्वादश वादनम। इसके अलावा कुछ और संज्ञा हमें जाननी होगी, जैसे कि पाद। सो पाद मीन्स 1/4। अगर आपके आंखों के सामने एक क्लॉक, वॉल क्लॉक अगर लाते हो और उसके 4 पोर्शन में डिवाइड करते हो, तो एक क्वार्टर, हर एक क्वार्टर 1/4 पोर्शन है, उसे हम बोलते हैं पाद। अब 2 क्वार्टर साथ में मिला के हाफ हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अर्ध। तो ये टर्म्स हमें आगे काम आने वाले हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे ये जो क्लॉक है इसे क्या बोलते हैं, तो घटी। हाँ, तो अगर वॉल क्लॉक है तो हम बोलेंगे भित्ति घटी। अब जैसे अगर आपको पूछना है कि व्हाट इज द टाइम, तो आप बोल सकते हो कः समयः, व्हाट इज द टाइम। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 क्लॉक में 3 अलग अलग टाइम दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले क्लॉक में 9 बजे है, 9 o'clock। दूसरे क्लॉक में 9:15 हुए हैं, 9:15। और तीसरे क्लॉक में 9:30 हुए हैं, 9:30। अब हम देखेंगे कि ये टाइम बताना कैसे है संस्कृत में। सो पहला है वो बहुत सिंपल है, हाँ, क्योंकि 9 मतलब नव और वादनम जोड़ के हमने उसे कर दिया नववादनम। इसकी जगह पे अगर टाइम होता 6 o'clock, देन हम बोलते षड्वादनम। अब आगे टाइम बढ़ के 9:15 हुए, तो 15 मिनट जैसे पहले हमने बताया कि 1/4 इज कॉल्ड पाद। तो एडिशन, तो 9 o'clock बज के उसके आगे और 15 मिनट्स हुए, एक पाद का टाइम निकल गया है, तो हम उसको स से प्रीफिक्स करके बोलेंगे सपाद और नववादनम। तो नववादनम वैसे ही रहेगा और उसके आगे हम जोड़ देंगे सपाद, मतलब पाद सहित। अब आगे देखते हैं, जैसे अभी 9:30 हुआ है, तो 2 क्वार्टर्स या हाफ हुआ है ना। अगर हम वो सर्कल को डिवाइड करें तो इट इज हाफ पोर्शन ऑफ द क्लॉक, तो अर्ध। तो जैसे स प्लस पाद करके सपाद हुआ, वैसे स प्लस अर्ध। तो अब यहाँ पे संधि होगी, दीर्घ संधि। हलंत स के बाद अ है, तो वो अ और अर्ध का अ, ये 2 अ मिला के आ हो जाएगा और हो जाएगा सार्ध। सार्ध नववादनम। तो आप ऑब्जर्व करना, नववादनम ये टर्म हमारी कांस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन उसके बाद और कितना टाइम हुआ है, उसके हिसाब से हमने उसके आगे प्रीफिक्स चेंज कर लिया। तो अगर 15 मिनट्स हुए हैं तो सपाद जोड़ दिया, अगर 9:30 हुआ है, आधा घंटा हुआ है, तो हमने सार्ध जोड़ दिया।
अब आगे देखते हैं। पहले वाले में हुआ है 9:45, 9:45, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं कि 10 बजने को 15 मिनट कम है। दूसरी घड़ी में हुआ है 3:05 और तीसरी घड़ी में 3 बजने के लिए 5 मिनट कम है, लेस है। तो अब हम देखते हैं ऐसा अगर टाइम है तो उसे कैसे बताना है। तो पहले केस में क्या करेंगे हम, अगेन 15 मिनट कम है, किसके लिए, 10 बजने के लिए। तो पहले हम लिख देंगे दशवादनम। अब उसमें से 15 मिनट कम करने हैं बिकॉज द टाइम इज 9:45, अभी 10 बजे नहीं है, उसके लिए 15 मिनट कम है। 15 मिनट मतलब 1/4, एंड 1/4 को हम बोलते हैं पाद, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। अब ये पाद को हमें क्या करना है, कम करना है या बढ़ाना है, तो कम करना है। दशवादनम से एक पाद का टाइम को कम करना है, तो ही हमें 9:45 मिलेगा। तो कम करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ऊन। सो पाद प्लस ऊन, यहाँ पे भी संधि हुई है, गुण संधि। पाद, द का और उ, अ प्लस उ, ओ, सो पादोन दशवादनम। उसके बाद है 3:05, तो 3 तो पूरे बजे हैं, तो हम त्रिवादनम पहले लिख देंगे। उसके बाद अब हुआ है 5 मिनट ज्यादा हुए, अधिक का मतलब ज्यादा, तो ऊन जैसे लेस अगर करना है उसके लिए यूज करते हैं, तो मोर के लिए हम यूज करते हैं अधिक। तो हम बोलेंगे कितने मिनट, तो 5 के लिए हमें पता है संस्कृत में पंच बोलते हैं। सो पंच प्लस अधिक, अगेन यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, अ प्लस अ, आ, पंचाधिक। पंचाधिक 5 अधिक, किसमें अधिक करने हैं, तो त्रिवादनम में। थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में 5 मिनट कम है, अभी 3 बजे नहीं है, 5 मिनट बाकी है। तो हमें पता है कि लेस अगर करना है तो हमें ऊन यूज करना है। तो कितना ऊन करना है, 5 मतलब पंच। तो अगेन ज्वाइन कर लीजिए, पंच प्लस ऊन, यहाँ पे भी आपकी गुण संधि हो जाती है, अ प्लस उ, ओ, तो हो जाएगा पंचोन। और किसके लिए 5 मिनट कम है, तो 3 बजने के लिए। सो पंचोन त्रिवादनम। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट कि कब ऊन करना है, कब अधिक करना है, कब पाद यूज करना है, कब अर्ध यूज करना है, ये अब आपको समझ आया होगा। अब हमने जो भी सीखा है, इट्स टाइम टू सी अगर हमें पता चला है, अच्छे से समझा है कि नहीं। सो लेट्स हैव अ क्विक क्विज। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपके लिए प्रश्न दिए हैं, आपको उसके आंसर गेस करने हैं। कोई भी चीज, नई चीज हम सीखते हैं, अगर इमीडिएटली उसका एप्लीकेशन करें तो वो अच्छे से आपको याद रहता है, कोई भी कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इमीडिएटली ये क्विज है, आप इसके आंसर गेस करना और आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आप 1 और आंसर 2, आंसर 3, 4 ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ डिफिकल्टी है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, वी विल रिप्लाई टू यू, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अनुदीप योर स्टडी बडी हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके द्वारा हम एजुकेशनल वीडियोस शेयर करते हैं। इसके अलावा हम वर्कशीट्स भी शेयर करते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो मेरे समय बोध इस वर्कशीट से है। ऐसे हर एक टॉपिक पे हमारे पास वर्कशीट्स है। अगर आप वर्कशीट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट anudeep.co विजिट कीजिएगा और देख लीजिएगा कौन से ग्रेड के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको वर्कशीट्स चाहिए, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर टेकिंग दोज सेट्स। तो आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।